हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथियों को मेरे चैनल पर हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पर 2023 की हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, हम ऐसे कहानी को शेयर आप लोगों के साथ करना चाहते हैं जो हमारे प्रिय मित्र ने भेजा था। मैंने पढ़ा तो दिल को छू गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं और आप लोगों के साथ रखूं। और अगर आप लोग भी कोई मैसेज करना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग मैसेज करिएगा। आइए हम उसको पढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या कहानी है। किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो जाती है। किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो जाती है। हो गई। वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा कहीं इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूँगा। आदमी जब घर पर आया तो उसके साथ अपनी पत्नी से चिकचिक हो जाती है किसी बात को लेकर। अक्सर होता रहता है, आप लोग तो जानते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी अक्सर होता हो। और जब चिकचिक हो जाती है तो आदमी क्या सोचता है कि अब मैं इस लड़ाकू औरत से कभी बात नहीं करूँगा। पता नहीं समझती क्या है खुद को। आदमी कह रहा है कि पता नहीं क्या समझती है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने नहीं भी। बड़बड़ाते हुए घर से निकला और बोल रहा है कि जब देखो झगड़ा लड़ाई करती रहती है और सुकून से रहने में नहीं देती। और नज़दीक की चाय की दुकान थी, उसी पर जाकर आदमी बड़बड़ाते हुए घर से निकले और नज़दीक की चाय की जो दुकान थी उस पर एक चाय का ऑर्डर दिया और एक स्टूल पर जाकर बैठ गए। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो। बैठ के स्टूल पर जब आदमी चाय पी रहा था तो पीछे से आवाज़ आती है कि क्या इतनी सर्दी में घर से बाहर निकलकर चाय पी रहे हो। गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। जैसे ऐसे गर्दन उठाकर देखा तो पीछे बैठे एक बुजुर्ग थे। आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं बाबा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए बोला। साथियों, इस कहानी को दिल से सुनने की जरूरत है। आप भी तो इस सर्दी और इस उम्र में बाहर हैं बाबा, बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा। मैं निपटा अकेला। देखिएगा साथियों, मैं निपटा अकेला। बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? मैं निपटा अकेला। ना कोई गृहस्थी, ना साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। बुजुर्ग ने बहुत मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं क्या कि हमारे पास तो कुछ नहीं है बेटा, लेकिन तुम तो जैसे लगते हो शादीशुदा हो। सामने व्यक्ति ने बोला, पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा। पति बोल रहा है कि पत्नी घर में जीने नहीं देती बाबा। हर समय चिक बाहर न भटकूं तो क्या करूं। आदमी ने जवाब देता है कि बाबा, बाहर न भटकूं तो क्या करूं, जिंदगी नरक बना कर रख दी है। सुनिएगा साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। अगर दिल को आपके भी न छू गई तो पूरा कहानी सुनने के बाद मैसेज में ज़रूर आप लिखिएगा, ये मेरा वादा है। बुजुर्ग, पत्नी जीने नहीं देती। बुजुर्ग ने चौंक कर बोला, पत्नी जीने नहीं देती? वाह, क्या बात बोलते हो बेटा। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्या बात। बरखुरदार जिंदगी ही पत्नी से होती है बाबा जी।
शांति से जो बुजुर्ग थे उसको समझा रहे हैं सामने वाले। जिंदगी ही पत्नी से होती है, 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए, जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की। साथियों, जब वो जिंदा थी तो मैंने कभी कद्र नहीं किया, कद्र नहीं की। आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती, घर काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त, आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मजा नहीं। बाबा कहते हैं कि सब कुछ है, बेटा है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी ही जिंदगी में मस्त है। और इतना बड़ा आलीशान घर हमें अकेले काटने बिना कुछ मजा नहीं है। यूं ही कभी कभी कहीं भटकता रहता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला हुआ, जब घर में कोई नहीं रहता है साथियों, तब उसकी कद्र मालूम चलती है। अक्सर लोग बोल देते हैं कि तुम जाओ, भागो यहाँ से, हम सब देख लेंगे, चला लेंगे, हमारे बच्चे हैं, हम सब हैं। लेकिन नहीं रहने के बाद तब समझ में आता है। अकेले अगर घर में हैं तब समझ में आएगा। तो साथियों, बाबा जी उस सामने वाले व्यक्ति को समझा रहे हैं, कहीं कहीं भटकता रहता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला हुआ धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी वह बेजान हो गया। लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा, जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे। मेरी तरह बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। बुजुर्ग बाबा ने समझाया कि बेटा, जब तक है तब तक दिल खोलकर खुशी से दिल से जुड़े रहो और जाओ, जब तक है तब तक सब कुछ कर सकते हो। और उस वक्त बुजुर्ग की आंखों में आंसू से पूरा आंख पैसा दिए, नजर भर बुजुर्ग को देखा। वह आदमी चाय वालों को झटपट अपने जेब से पैसा निकालकर चाय वालों को दिए, चाय वाले को दिया। और उस बुजुर्ग की जो बात बताई, उस बाबा ने जो बात बताई, तो साथियों झटपट और उसको पूरी नज़र से देखा, भरपूर देखा उस बाबा को। मिनट गंवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था। पत्नी को आदमी जब चाय पीकर झटपट पैसा अपनी जेब से निकाल कर दिया और उस बुजुर्ग बाबा की बातों को ध्यान में रखते हुए उसको भरपूर नज़रों से देखा और झटपट बिना वक्त गंवाए घर के तरफ व्यक्ति ने चल पड़ा। और जब दूर से ही देखा तो उसकी नज़रें कहाँ पर टिकी? पत्नी के दरवाजे पर। दूर से ही देख लिया था, डबडबाई आंखों से निहार रही थी। पत्नी की आंखों में आंसू भरे थे और डबडबाई आंखों से निहार रही थी। पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो। तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। पत्नी बोलती है कि कहाँ चले गए, ठंड लग जाएगी तो पति भी कह रहा है कि तुम भी तो बगैर स्वेटर पहने दरवाजे पर खड़ी हो। देखिए क्या परिवर्तन होता है। ये तुम भी तो दरवाजे पर खड़ी हो बिना स्वेटर के। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। साथियों, दोनों ने एक दूसरे के आंखों में प्यार से पढ़ लिया था। दोस्तों, इस कहानी का सार यही निकलता है कि कई बार हम सब आपस में ही भिड़ जाते हैं।
दोस्तों कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह से गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं उसको भी कष्ट देता है। साथियों, हम अपने साथियों के साथ, दोस्त मित्र, माता पिता, भाई बहन, सबके साथ कभी न कभी ऐसी गलती कर ही देते हैं जो बाद में बहुत दुखदाई होता है। पहले समझना चाहिए दोस्त, छोटा सा जीवन है दोस्तों। कहीं क्षमा करके, कहीं क्षमा मांगकर हंसकर गुजार दें। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। इस कहानी से यह हमको सीख मिलती है कि किसी के साथ हमें बुरी तरह से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला क्या कहता है उसकी बात को भी हमको अमल करना चाहिए और किसी के बताए हुए रास्ते पर, किसी के बहकाव में भी नहीं चलना चाहिए। तो साथियों, हमें यह सीख इस कहानी से मिलती है कि अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बाल बच्चे सबके साथ खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस कहानी के बाद अगर आप लोगों को कहानी, अगर आप सभी मैसेज और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा साथियों। और अगर मैसेज करते हैं और आप इस कहानी को पसंद करते हैं तो इस तरह से आपके सामने मैं एक और कहानी लेकर आऊँगा। सभी साथियों को मेरा पुनः नमस्कार।